नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको ये चैलेंज देके कहता हूं, इस वीडियो से ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे YouTube पे। मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैंने YouTube पे इस वीडियो को शूट करने से पहले कम से कम 40 से 50 वीडियोस देखी है बिजनेस लोन के लिए। उस वीडियोस को देखने के बाद मुझे पता चला यार, ये जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो 90% इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो बिल्कुल हवा हवाई बातें करी गई हैं, कहीं पे भी प्रैक्टिकल चीज नहीं बताई गई है। और सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों, उन वीडियोस पे लाखों में व्यूज हैं। इन सारे वीडियोस को देखने के बाद दोस्तों मुझे अंदर से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि एक ऐसी कंप्लीट वीडियो बनाई जाए जिसमें जो है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके पास जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए, जिसमें उनको प्रैक्टिकली बताया जाए कि लोन आपको कहां अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि मैं कौन होता हूं आपको सजेशन देने वाला, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं इस लोन इंडस्ट्री में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं और मैंने हजारों क्लाइंट्स के लोन करवाए हैं और लगभग भारत के सभी बैंकों के साथ मैंने काम किया हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों मैं जिस भी एनबीएफसी या बैंक के नाम बताऊंगा, आप अगर मेरे बताए गए तरीके से लोन अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली आपका लोन 100% अप्रूव हो जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको फ्री में देने वाला हूं दोस्तों, इसी इन्फॉर्मेशन के बदले जो लोन एडवाइजर होते हैं, जो लोन के ब्रोकर्स होते हैं, वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका लोन जो है कौन से बैंक से होगा, कौन से बैंक से नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। लोन की इंडस्ट्री में दोस्तों सारा गेम होता है मैचिंग का, मतलब आपकी प्रोफाइल कौन से बैंक की पॉलिसी के हिसाब से मैच हो रही है। अगर आप वहां लोन अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली आपका लोन हो जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यही चीजें नहीं पता होने की वजह से आपको बहुत सारा रिजेक्शन झेलना पड़ता है। आपका लोन जो है हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपकी फाइल कौन से बैंक से या कौन से एनबीएफसी से होगी। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। मान लेते दोस्तों ऐसे 4 भाई हैं, रमेश, उमेश, गणेश और सुरेश। इन चारों लोगों को जो है बिजनेस लोन चाहिए अपने अपने बिजनेस के लिए। रमेश एक किराना स्टोर चलाता है जिसको 3 लाख रुपए का लोन चाहिए। उमेश एक मोबाइल शॉप चलाता है जिसे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। गणेश की एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है जिसे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। और जो सुरेश है दोस्तों, उसकी एक केमिस्ट शॉप यानी मेडिकल स्टोर है, उसको 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब इन चारों भाइयों को दोस्तों अपने अपने बिजनेस के लिए लोन की जरूरत है। अब देखते हैं इन चारों भाइयों को लोन कौन से बैंक से और कौन से एनबीएफसी से मिल सकता है। बात करें रमेश की दोस्तों, तो रमेश जो है एक किराना स्टोर चला रहा है। उसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और एक सेविंग अकाउंट है जिसमें वो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे की पेमेंट भी एक्सेप्ट करता है। जो भी कस्टमर उसकी दुकान पे आते हैं वो लोग फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करते हैं, तो वो जो पेमेंट है वो उसके सेविंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो रमेश के पास दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और एक सेविंग अकाउंट है। इसके अलावा उसके पास और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब रमेश क्या करता है दोस्तों, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाता है। फोटोकॉपी करवाने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है। साइन करने के बाद एक बढ़िया सी उसकी फाइल बनाता है और फाइल बनाने के बाद दोस्तों एक ऊपर जो है ना एक डिटेल शीट बनाता है। डिटेल शीट में क्या होता है, उसका नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और 1-2 रेफरेंसेस के नाम, नंबर, एड्रेस, ये सारी डिटेल वो भर के रेडी कर लेता है। उसके बाद दोस्तों रमेश जो है 4 कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करता है। पहला एचडीबी फाइनेंस, दूसरा एल&टी फाइनेंस, तीसरा है प्रेफर फाइनेंस, चौथा है आईएफएल फाइनेंस। इन चारों में जो है वो लोन के लिए अप्लाई करता है 3-3 लाख रुपए के लिए। लोन अप्लाई करने के 2 दिन बाद दोस्तों रमेश को जो है एचडीबी फाइनेंस से 3 लाख रुपए का और प्रेफर फाइनेंस से 2 लाख रुपए का अप्रूवल मिल जाता है। वहीं जो एल&टी फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस है, वहां से उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वहां पे उसकी पिन कोड जो है सर्विसेबल नहीं था। अब रमेश क्या करता है दोस्तों, जो एचडीबी फाइनेंस का लोन है और जो प्रेफर फाइनेंस का लोन है, इन दोनों को कंपेयर करता है कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे एचडीबी फाइनेंस से लोन लेना है। एचडीबी फाइनेंस से दोस्तों उसको 13% फ्लैट रेट पे 3 लाख रुपए का लोन मिल जाता है, जिसकी जो ईएमआई होती है दोस्तों वो 11,453 रुपए के आसपास होती है। और वहीं जो प्रेफर वाला लोन होता है उसको वो मना कर देता है क्योंकि उसका जो रेट है वो थोड़ा सा महंगा होता है और जो लोन अमाउंट है वो भी थोड़ा सा कम होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे दोस्तों कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% फ्लैट, ये तो महंगा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भारत में जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी रिटेलर हैं, खास करके किसी भी बिजनेस में जो है 5% से कम की मार्जिन नहीं है। इवन 10%, 15%, 20% तक का भी मार्जिन होता है। अब मान लेते हैं आप महीने का 5% का प्रॉफिट कमाते हैं बैंक के पैसे को यूज करके अपने बिजनेस में, तो अगर आपको बैंक को 1% देना पड़ रहा है, 4% तो फिर भी आपके पास बच रहे हैं।
तो दोस्तों देखा जाए तो अगर कोई भी बिजनेस का पैसा अगर आप बिजनेस में ही डालते हैं तो कभी आपको नुकसान नहीं होने वाला है, आपको उल्टा बेनिफिट ही होने वाला है। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिला दोस्तों? इस कहानी से ये सीख मिला, अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट है तो आप जो है एचडीबी फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, आईएफएल फाइनेंस और प्रेफर फाइनेंस, इन 4 जगह पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक से कंज्यूमर लोन लेते हैं तो उस कंज्यूमर लोन के बेस पे भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उमेश की। उमेश जो है मोबाइल बेचता भी है, मोबाइल रिपेयर भी करता है। तो उमेश के पास दोस्तों पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, प्लस एक उसके पास एक करंट अकाउंट है और एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है जो 1 साल पुराना हो चुका है। उमेश जो है 1 महीने में 2 लाख रुपए का माल बेचता है। तो इसका मतलब ये है वो पूरे साल में 24 लाख रुपए का माल बेचता है। उसका जो टर्नओवर है वो 24 लाख रुपए के आसपास है। अब जो उमेश है वो लोन के लिए कहां से अप्लाई करेगा? तो उमेश ने क्या किया, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की फोटो खींची अपने मोबाइल से और जो करंट अकाउंट स्टेटमेंट है वो उसने अपने मोबाइल बैंकिंग से डाउनलोड कर लिया और एमएसएमई सर्टिफिकेट भी उसने एमएसएमई की साइट से जाके डाउनलोड कर लिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसने अपने मोबाइल में स्टोर कर लिए। अब उमेश ने दोस्तों एचडीबी फाइनेंस, लैंडिंग कार्ड फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस, प्रेफर फाइनेंस, इन 4 जगहों पे लोन के लिए अप्लाई करता है। लोन अप्लाई करने के 1 घंटे बाद दोस्तों आदित्य बिरला से उमेश को जो है 5 लाख रुपए का लोन मिलता है और अगले दिन जो है उमेश को जो है 4 लाख रुपए का अप्रूवल आता है लैंडिंग कार्ड से। अब उमेश जो है इन दोनों लोन को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद दोस्तों फाइनली वो आदित्य बिरला का लोन एक्सेप्ट कर लेता है। लोन एक्सेप्ट करने के बाद कुछ ही देर में उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इससे आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और एक करंट अकाउंट है और एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो 1 साल पुराना है, तो आप जो है एचडीबी फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, प्रेफर फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस, ये 5-6 जगह जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी खुद से ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोन हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां पे आप क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश की। गणेश जो है एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप चलाता है। वो महीने में 5 लाख रुपए की सेल करता है, यानी पूरे साल में वो 60 लाख रुपए का सामान बेचता है। उसका जो टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए का है। अब गणेश के पास दोस्तों उसका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, प्लस उसके पास जो है जीएसटी सर्टिफिकेट भी है, एमएसएमई भी है और उसके पास करंट अकाउंट भी है। गणेश क्या करता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करके डाउनलोड करके अपने फोन में इकट्ठा कर लेता है। अब गणेश दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करता है। वो कहाँ अप्लाई करता है? सबसे पहले वो अप्लाई करता है लैंडिंग कार्ड में, फिर एनडीएफसी में, फिर आदित्य बिरला में और फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। लोन अप्लाई करने के कुछ ही दिन बाद दोस्तों गणेश को पीरामल फाइनेंस से 6 लाख रुपए का और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से 9 लाख रुपए का अप्रूवल मिलता है। अब गणेश को जो है 10 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन 9 लाख उसको मिल रहा है और उसका रेट जो है काफी सस्ता है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो वो गणेश जो क्या करता है, उस लोन को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके अपने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करवा लेता है। अब इससे आपको क्या समझ में आया दोस्तों? अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है और आपके पास जीएसटी के साथ साथ एमएसएमई और करंट अकाउंट भी है, डेफिनेटली आपको जो है 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कोलेटरल के, और वो भी ऑनलाइन। अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो दोस्तों तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं सुरेश की। सुरेश को चाहिए 25 लाख रुपए का लोन। सुरेश चलाता है एक केमिस्ट शॉप, यानी एक मेडिकल स्टोर चलाता है। सुरेश जो है दोस्तों महीने का 10 लाख रुपए का सेल करता है, यानी साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सामान वो सेल करता है। उसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। अब सुरेश के पास दोस्तों ड्रग लाइसेंस भी है, सुरेश के पास जीएसटी भी है, एमएसएमई भी है, करंट अकाउंट भी है और जो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है वो तो है ही है। अब सुरेश क्या करता है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फोन में इकट्ठा करता है डाउनलोड करके। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब सुरेश जो है भारत के किसी भी प्राइवेट बैंक, किसी भी प्राइवेट एनबीएफसी में लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। इवन अगर वो मुद्रा लोन भी अप्लाई करता है, डेफिनेटली उसको मुद्रा लोन 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा अगर वो प्राइवेट बैंक से बिजनेस लोन लेना चाहता है, फिर चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, यस बैंक हो, कोटक बैंक हो, कोई भी बैंक हो, या फिर एनबीएफसी की बात करें आदित्य बिरला, टाटा कैपिटल, आईडीएफसी फर्स्ट, किसी भी लेंडर के पास अगर वो अपनी एप्लीकेशन लेके जाएगा, डेफिनेटली उसका लोन सैंक्शन हो जाएगा। इन सारे लोन में दोस्तों कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है दोस्तों, जो आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई बाउंसिंग या किसी भी तरीके का कोई ओवर ड्यू आपके सिविल में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और इशू आता है, वो आता है पिन कोड्स का, कि जो भी मैंने प्राइवेट बैंक्स के नाम बताए हैं, जो भी एनबीएफसी के नाम बताए हैं, ये दोस्तों कुछ जो है लिमिटेड लोकेशंस पे ही लोन करते हैं।
ये हर जगह लोन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी रहते हैं तो भी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बिजनेस लोन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, डेफिनेटली जो है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे दोस्तों लोन और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जब आप कोई अच्छी चीज शेयर करते हैं तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।